Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc Nursing student. तो आप में से बहुत सारे लोग कुछ कॉमन से डाउट्स पूछ रहे हैं कि दीदी आपके कॉलेज का नाम क्या है, ये कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं, आपकी फ़ीस कितनी लगी थी, प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपका अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 12th पास होनी चाहिए या 12th अपीयरिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 12th में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप फिजिक्स मतलब जैसे 12th पास हैं तो उसमें आपका एवरेज 45% मार्क्स तो होना ही चाहिए, इन चारों को मिला के या फिर इन चारों को टोटल करके। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है, गर्ल्स और बॉयज़। तो गर्ल्स और बॉयज़ बोथ ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लड़के ही देंगे या फिर लड़कियां ही देंगी, दोनों लोग ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड नेक्स्ट आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स से अबव होनी चाहिए या फिर 17 ईयर्स के होने चाहिए, तो आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, नथिंग एप्टीट्यूड, ये 6 सब्जेक्ट्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका ओवरऑल जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 130 प्लस लाने होते हैं। 130 प्लस लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है अश्योर हो जाता है कि हाँ हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो फीस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लगती तो गवर्नमेंट से थोड़ी ज़्यादा है, बट एवरेज अगर आप देखेंगे तो उस प्राइवेट कॉलेज की जो नॉर्मल फीस होगी उससे आपकी फ़ीस थोड़ी कम लगेगी अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जो है एडमिशन लेते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको देने के लिए आपको 11th और 12th का ही पढ़ना होता है, और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल का। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे कि जेनेटिक्स वाला चैप्टर हो गया, और जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इवोल्यूशन हो गया, ये सारे चैप्टर जो हैं आपको पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से। और एनसीईआरटी से ही पढ़िए, एनसीईआरटी के अलावा अगर आप किसी और से भी पढ़ते हैं तो भी ठीक है, बट एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था। और आप एकदम बेसिक लेवल का पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप 12th का ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि 12th लेवल से थोड़ा ज़्यादा आता है। और अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप ये कर सकते हैं, आप जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला हैं 11th एंड 12th के सारे फार्मूलाज आप एक पेपर पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए कहीं पे भी 11th 12th के फार्मूलाज। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स भी लगाइए, लेकिन जो फिजिक्स में है थ्योरी भी पढ़िए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स जितने इंपॉर्टेंट है उतनी ही थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में जो नीट का लेवल है उससे बहुत ही ज़्यादा कम लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब थोड़े ईजी क्वेश्चन आते हैं नीट के कंपैरिजन में। नीट में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, और आप थोड़ा ईजी टू मॉडरेट पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि पहले तो आप जो जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो सारा कवर कर लें, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स के कंपैरिजन में। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके जो फार्मूलाज हैं वो सारे आप याद कर लीजिए, फार्मूलाज, क्योंकि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो वो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फार्मूला लाएंगे और आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी आप यही फार्मूलाज तैयार कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं पूछी जाती, एकदम बेसिक लेवल की अगर रिएक्शन आएगी तो आएगी, नहीं तो आपसे नॉर्मल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। जो जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाती है वो आपका 12th ग्रामर के बेस पे ही पूछी जाती है। उसमें नॉर्मल कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। एंटोनिम्स पूछे जाएंगे आपसे, सिनोनिम पूछे जाएंगे आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और आपसे पूछ सकते हैं आर्टिकल्स फिक्स करने के लिए, प्रपोजिशन दे सकते हैं आपको ऐड करने के लिए, आपको करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। बस यही कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में क्या करते हैं वो लोग, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। ये नहीं कि आपको पूरा इंडिया का मैप, इंडिया के पूरे वर्ल्ड का मैप ला के रख दिया और कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए जीके में, जैसे कि आपको अपने जो नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हल्की फुल्की चीज़ें जैसे द लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब जो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं आपसे।
हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसमें भी आपसे बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपको बेसिक जो नर्सिंग का है वही पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है, ओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, और न्यूरोसर्जन किसे कहते हैं, सॉरी न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। और बस यही कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉस्पिटल में जो चीज़ें यूज होती हैं उनके साइन एंड सिंबल दे देंगे आपको, वो पूछ लेंगे। ये बस इतना ही, इससे ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। इसमें आप एक चीज़ याद रखिए, बहुत ही मतलब आपको इजी टू मॉडरेट पढ़ना है। ये नहीं कि आप इजी छोड़ के बस डिफ़िकल्ट पढ़े जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। बस आप नॉर्मल लेवल का पढ़िए। और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो बायोलॉजी में तो मेनली आप बस एनसीईआरटी फॉलो करिए मेरे हिसाब से, जो मैंने किया था। और इंग्लिश में आप कर सकते हैं नॉर्मल, आपका जो जनरल ग्रामर है, जनरल इंग्लिश का, वो आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी 12th की जो भी ग्रामर की बुक आपने फॉलो करी हो उससे आप पढ़ सकते हैं। और जीके आप एवोल्यूशन की बुक पढ़ेंगे तो वो भी बहुत हाई फाई हो जाएगी। मतलब आपको थोड़ा बेसिक लेवल का ही जीके पढ़ना है। थोड़ा आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, अगर आप बताएंगे तो फिर मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगी। एंड जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, इसके लिए आप PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ आपको कहाँ से मिलेगी, एक बुक अभी जो इसी साल आई है, न्यू बुक है, एकदम लेटेस्ट एडिशन है, ABBMU द्वारा ही कंडक्ट की गई है। इस बुक का नाम है UPC नेट। और इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, पीछे आंसर की दी गई है। और उस टॉपिक की जो आंसर की है उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर चेक कीजिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, और कहीं जाना ही नहीं है आपको। और उसमें जो है आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं पीछे, जैसे कि आप पहले पढ़ें, टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसमें आपका इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो वो 6 सब्जेक्ट पूरे अच्छे से दिए गए हैं, क्योंकि ABBMU द्वारा ही कंडक्ट की गई है। तो ये उसी पैटर्न पे बेस है बुक। तो बहुत अच्छी बुक है, अभी तक काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया और उन्होंने रिव्यू दिया है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें भी आप बस फार्मूला ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप फार्मूलाज रख लें, और थ्योरी एकदम पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि थ्योरी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया 130+ अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो मेरा कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि GMC जालौन के बारे में। तो ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल शायद 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं BSc नर्सिंग के लिए। इस साल हो सकता है 1-2 और ऐड हो जाएँ, तो कह नहीं सकते अभी, बट अभी तो इतने ही हैं। तो उनमें से एक ये कॉलेज है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं पिछले साल ही हम लोग का हुआ था, तो अभी मेरी ये फर्स्ट ईयर है। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में। हाँ, तो बस इतना ही है आज के वीडियो में। अगर आप लोग और कुछ, अगर आपका और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं देख के आपको रिप्लाई दे दूँगी। अगर कमेंट में रिप्लाई हो सकता है तो मैं दे दूँगी, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डाल रही हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो आप वो देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। और अगर आपको वो देखनी है तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लिंक से नहीं मिला, काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि जो है लिंक ओपन नहीं होती है, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, उसमें BSc नर्सिंग की अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी मैंने अब तक अपलोड किए हैं CNET से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।